प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ जी, अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यह होता है खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी भाई कविता के कवि हैं भूषण जी, और यह रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने तो बताया था कि दास वाले जितने भी आते हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत होते हैं। भूषण जी सिर्फ रीति काल के और सारे आधुनिक काल के कवि हैं, याद रखोगे आप सभी। ओके, चलिए देखिए, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। अब बताओ जी, अधिनायक जो कविता है उसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय, और इसका जन्म स्थान पूछा गया तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? भाई, मलिक मोहम्मद जैसी, बताओ जी, करबक कविता के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, और यह प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए, पांचवा नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम, तो आप क्या लगाओगे? ठाकुर रामनाथ सिंह। कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर है। अगर पति का नाम पूछे तो आप ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगा दोगे तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर सवाल को देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग भाई मैंने कितना बार बता चुका, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो लो जी, शब्द के प्रारंभ में हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर होता प्रत्यय तो प्रत्यय लास्ट में होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, 7 नंबर सवाल देखिए, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग? प्रतिकूल भाई उपसर्ग पूछा गया तो उपसर्ग पहले लगता है, यानी कि प्रति प्लस कुल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, आप लगा लो। ओके, चलिए देखिए, 8 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। और आज थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए आवाज थोड़ा बदल के जा रहा होगा, मुझे पता है। देखो, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जैसी का निवास स्थान, जैसी मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ 8 का सही जवाब क्या होगा? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास पूछा गया भाई, तो लगाओ ना, सही जवाब क्या होगा? वैष्णव दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए, 10 नंबर सवाल को देखते हैं, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना, कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया गया है, लगा लो 10 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम पूछा गया है, वो था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी सही जवाब है। ये 50 ऑब्जेक्टिव को भाई जरूर याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो किसकी है, ये पूछा गया है। तो ये लगता है हमको जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसको भी याद रखोगे आप सभी। माता जी का नाम है संजीवम्मा एवं पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू, इसको भी आप जरूर याद रखना। ओके, चलिए देखिए, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएगा, जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं कराते जाऊंगा। देखो, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, चलिए देखिए, 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मानव का विलोम क्या होगा? मानव का विलोम दानव हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी लगा लो जी, करेक्ट आंसर है। मानव का राक्षस मत लगा देना, गलत हो जाएगा, दानव हो जाएगा सही जवाब। 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बीजक के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, चलिए देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो अदरक शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ये भी पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, जूठन क्या है? जूठन जो रचना है वो क्या है? तो एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिसके माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था, उसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, और बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे, उसको भी आप याद रखोगे। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब होता है? जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा गया कब हुआ था? यह हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल आपके सामने, चित्ररेखा किस कवि की रचना? चित्ररेखा भाई कहरानामा ये सब तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, लो जी प्रत्यय पूछा गया, कितना आसान सा सवाल है, अंकुर और इत यानी कि इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह भाई आलोचना त्रैमासिक के महान संपादक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी भाई लगाओ, 25 का सही जवाब क्या होगा? चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है, क्या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आप याद रखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास ओके, और हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहते हैं, तो फटाफट से एक बार लाइक कर दो क्लास को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ओके, देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सत्संग में अभिरुचि थी वो किसकी थी, ये पूछा गया आप सभी से, तो 26 का सही जवाब लगा लो, सत्संग सूरदास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, 27 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सुंगनी साहू के सोनी साहू परिवार किनसे संबंध था? ये कौन थे भाई, किससे संबंध है इसमें? यह है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहनी साहू भाई, तो लगा लो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? नहीं पूछा गया है तो लो ना, उसने कहा था तो है, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। उस बुद्धू का काट ये 1911 में प्रकाशित हुआ था, और सुखमय जीवन ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, लेकिन त्रिच तो ये उदय प्रकाश की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो भाग जाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 30 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि हैं भाई? तो ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि हैं, मैंने बताया था निचले जितने भी कवि हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है, ऑप्शन बी लगा लो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है आप सभी से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा, धर्मदेवी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो लिखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप लगा सकते हो तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा? मुक्तिबोध ने सितारा कहा है, वो कहा है जनता को, ऑप्शन बी सही जवाब है, 35 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल देखिए, वात्सल्य
के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है भाई? तो 36 का सही जवाब आप लगा सकते हो सूरदास। क्या ऑप्शन ए राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने प्रथम पद में स्तुति की है, वो किसकी की है? यह की है माता सीता की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भाई। 37 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर शाह किस काल के कवि माने जाते हैं? रघुवीर शाह आधुनिक काल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ये पूछा गया भाई, नहीं है, बताओ सही जवाब क्या होगा 39 का? तो मैं बता दूं ये मलिक मोहम्मद जैसी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 39 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए अब 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज जी छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे, यानी कि 40 का सही जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगा लो और अच्छे से जरूर याद कर लो। ओके, चलिए देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, अधम का विलोम है, अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 41 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 42 नंबर सवाल देखिए, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अचानक से कोई मुसीबत आ जाना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल आपके सामने है, रघुवीर शाह किस सती के रचनाकार है? रघुवीर शाह जी भाई किस सती की रचनाकार हैं? तो 43 का सही जवाब आप लगाओगे तो ये 20वीं सती के हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी फॉर 20वीं सती। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित थे भाई? तो कार्ल मार्क्स से। क्या कार्ल मार्क्स से? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान कहा है? मैंने बताया था वो नेत्र दोष है। क्या नेत्र दोष है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? 1998 में, और मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 में। बस दोनों को याद रखिएगा, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था और भारत रत्न ऐसे दिया गया था। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो ये शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या बाउल था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वह कैसे हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर से जबलपुर वापसी में जो है कार दुर्घटना में हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं भाई? क्या बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 50 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा भाई। 10 से 15 दिन एग्जाम का बचा है, इसी में आपको भाई बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो, दिन रात एक कर दो भाई। रिजल्ट में अगर रंग लाना है तो पढ़ना ही होगा भाई। आपके माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा इतना परसेंट लाएगा, मेरी बेटी इतना परसेंट लाएगी। भाई पढ़ोगे तब तो हो पाएगा ना, इसलिए खूब मेहनत करो। 10-15 दिन बचा, इसीलिए इसमें खुद को झोंक दो। नो इधर टहलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।